मैं बात करना चाह रहा हूँ चालाकी द्वारा कैसे पैसा कमाया जाता है। ये चालाकी द्वारा किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती है। देखो, चालाकी में दो चीज़ें, सही जगह पे सही निर्णय लेना। निर्णय लेना मतलब स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजिकल एक्ट मतलब कि एग्जीक्यूट करना, रणनीति बनाओ, आइडिया बनाओ, फिलोसफी बनाओ और उसको सही जगह पर इम्प्लीमेंट करोगे तब वर्क करेगी। अब इसको थोड़ा समझते हैं। सही जगह पे इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या, मैं एक दर्शाना चाहता हूँ। देखो, सही जगह पे इम्प्लीमेंट करने का मतलब सिंपल सा ये है कि मैं बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि मेरे को पिज़्ज़ा का वो खोलना है आउटलेट, ठीक है। आपने कहा मशीन आ जाएगी, चलो 10,000 रुपये की, ठीक है। आपने कहा चलो क्या बोलते हैं, मशीन आ जाएगी 10,000 रुपये की, ठीक है भाई। आपने कहा सामान वो डेकोरेशन वगैरह हो जाएगी 20,000 रुपये में, ठीक है जी, 30,000। आपने कहा क्या बोलते हैं, और जूस की मशीन और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारी सिग्नल्स वगैरह सब चीज़ें कनेक्ट करवाने के लिए और एक फ्रिज लाने के लिए आपका हो जाएगा टोटल मिला के 50,000, ठीक है। फिर आपने कहा आए महीने मेरे, हर महीने मेरे 2-3 हज़ार या 4,000 5,000 तो मेरा सामान भी लगेगा, जो सामान आएगा, ठीक है। आपने ठीक है सही कहा, सिलेंडर वगैरह में लगेगा आपका 1,000 2,000, ठीक है। आपने कहा 10,000 रुपये तो मेरा खर्चा हर महीने, फिर 50,000 एक बार लगाने के बाद 10,000 रुपये हर महीने मेरा खर्चा होगा। आपने कहा ठीक है, ये सही है, बेस्ट है, बेटर है और हकीकत में फ़ायदेमंद है। अभी खर्चा कैसे होगा, आप सामान लाओगे आप, और सामान आप लाओगे तो 1,000 2,000 का आएगा, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो यदि सामान नहीं बिक रहा तो आपका 1,000 2,000 का खर्चा होगा आए महीने, आए वो कुछ दिनों में या 5 दिनों में 10 दिनों में ऐसे खर्चा होया करेगा। तो कुल मिला के 10,000 रुपये आपका खर्चा होया करेगा हर मंथ का। एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ आपका खर्चा होगा। आपने कहा ठीक है। अब आपने स्कीम्स निकाली, आपने स्कीम क्या निकाली, पहले लोगों को अवेयर करने के लिए कि देखो, आपने देखा कि भाई मुझे लोगों को आकर्षित करना है, आपने आइडिया बनाया, मैं वैरायटी सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऑफर्स निकालता हूँ, कॉम्बोस निकालता हूँ कि भाई मैं पिज़्ज़ा बेच रहा हूँ और पिज़्ज़ा के साथ साथ मैं आपको कोक फ्री दूंगा और एक बर्गर फ्री दूंगा अगर कॉम्बो में आप सैटरडे और संडे को आते हो, ठीक है। ये स्कीम निकाली आपने, ठीक है, आकर्षित करने के लिए बेटर है, आपने कहीं और से इम्प्लीमेंट करने की सोची। बट अब मैं तो ये रखता है कर कहाँ रहे कर कहाँ रहे हो। अगर मेरे घर के पास कर रहे हो जैसे कि राम पार्क में, तो नहीं चलेगा। मान लो कंजूस है, मान लोगों को सस्ता चाहिए, जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता, और इतने सस्ते में फिर लोग पिज़्ज़ा 100 रुपये में पिज़्ज़ा बर्गर को और पेप्सी तीनों चाहते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पेप्सी तीनों चाहते हैं। और इतना जुगाड़, इतना सॉर्ट आउट कर देना, मतलब कि अपनी वैल्यू ख़त्म कर देना, इतना नहीं करना, फिर और जगह लगाओ और चीज़ें लगाओ, तो आपको आखिर समझ में आएगा कि पिज़्ज़ा उस जगह के लिए बना ही नहीं है। पिज़्ज़ा उस जगह के लिए बना ही नहीं है। बनाए तो हैवी डिमांड पर बनाए। हैवी डिमांड मतलब दुकान बड़ी सी होनी चाहिए ताकि उसमें लोग बैठ सके, सुविधाएं सारी होनी चाहिए, बिल्कुल ए टॉप। आपका बजट है नहीं, ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए, उस जगह के लिए बना ही नहीं पिज़्ज़ा। पर आपको अब आइडिया आप लोग ही लगाना है, भाई मुझे तो पिज़्ज़ा आउटलेट खोलना है। तो कुछ नहीं, दुकानें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। ये मान के चलो आप अपनी दुकान पे काम करोगे, है, आप अपनी दुकान पे मान के चलो 5,000 रुपये का रेंट बचाकर ये सोच रहे हो कि मैं अपना काम बिठा रहा हूँ अपनी जगह पे। बेटर ये है, इससे बढ़िया 7-8 हज़ार रुपये कहीं और किराए पे लेकर आप वहाँ पे अपना काम बिठा लो एग्रीमेंट में 11 महीने 12 महीने। क्योंकि रियलिटी में, क्योंकि हकीकत में आपके उस जगह के लिए वो आउटलेट बने नहीं है। स्ट्रेटजीज पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर वर्क होती है, प्लॉट होती है। रियलिटी में जहाँ लोग गरीब हैं, अब गरीबों को तुम पिज़्ज़ा बेचोगे तो कहाँ से वो खरीद लेंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, वो सस्ते से सस्ता। देखो, गरीबी की बात नहीं है, गरीब इसलिए कहता हूँ, गरीब मतलब पुअर, वो अपनी आदत से गरीब है। वो आदत से इसलिए गरीब है क्योंकि वह चाहता है मुझे इतना सस्ता मिल जाए जो कि अफोर्डेबल हो नहीं, जो रियलिटी है नहीं। वो हमेशा देख रहा हूँ, लॉटरी में भी कैसे लगाएगा पैसा, कि अगर 10 रुपये की लॉटरी से मैं 1,00,000 रुपये जीत जाऊँ, तो इसलिए गरीब कहलाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि घास खाने का ही होती है। लालच, मानवीय तत्व, पैसा कमाएगा तो उड़ाने चल देगा, तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ऐसी जगह ढूंढो जिस जगह पे आप काम कर रहे हो। यदि आपको आइडिया बदलना है,
जैसे कि भाई चलो ठीक है, मैं अब जगह मेरे पे ही है, मुझे इसी जगह पे खोलना है, अब मैं क्या खोलना चाहता हूँ। तो अब आप साइकोलॉजी लगाओ। साइकोलॉजी कैसे, मतलब कॉमन देखो, ये लोग कंजूस हैं, ठीक है, क्यों, सारे के सारे हिंदू कॉलोनी है, ठीक है, बट इनके बच्चे जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मतलब दिल्ली की तरफ, दिल्ली जैसी पना रहे हैं अपने आप को, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे लड़के लड़कियाँ वो लड़कियाँ तो बदतमीज़ नहीं है, लड़के बदतमीज है, लड़के आवारा है, पर लड़कियाँ धीरे 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 समय के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर पुअर लोग हैं, मतलब गरीब लोग हैं, जिनके पास मनी फाइनेंशियल पुअर है, ये फाइनेंशियली पुअर है, ठीक है, तो पैसे में थोड़े से कमज़ोर है, ठीक है जी। अब आपने ये देखा कि इनको शौक है बाइकों का, ठीक है जी, आपने ऐसे कई सारे साइकोलॉजीज लगाई। अब आपके पास ऑप्शंस है, क्या आइडिया पुटअप कर सकते हो, क्या चीज़ ऐसा लगा सकते हो जो आप यहाँ पे बिके। अब यही साइकोलॉजी कहलाती है। पर्टिकुलर सेक्टर में मैंने पूरी स्टडी कर ली, पर्टिकुलर सेक्टर में मैंने जान लिया, और ये जानने के लिए आपको ऐसा नहीं कि किसी से पूछना पड़ेगा, पासना पड़ेगा, देखो ऑब्जर्व कर लो कौन क्या कर रहा है, हरकतों से पता चल जाएगा, हरकतों से पता चल जाएगा कि ये क्या क्या कर सकता है, इसकी वांट क्या है, डिज़ायर क्या है। एक बार इंटायर डिज़ायर जान ली, फिर अपने आप बेचने आ जाएगा तुम्हें। नेगोशिएटर यही करते हैं, वो इंटायर डिज़ायर जान लेते व्यक्ति की चाहिए कैसे, बस तोड़ मरोड़ के, वो मतलब हो या ना हो, वो ले वो आपके इंटायर डिज़ायर पे लेके कि आप अगर ये चीज़ कर दो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। यही चीज़ तो चाहिए। माँ लोगों को क्या चाहिए, ग्राम पार्क जैसी जगह पे लोगों को चाहिए सुविधाएं दिल्ली जैसी, लोगों को चाहिए सुविधाएं दिल्ली जैसी। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा जा सकता है। कॉपी पेस्ट का मतलब है जो सुविधाएं दिल्ली में है वो राम पार्क में उपलब्ध करा दो। पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि उसके लिए पैसा लगेगा, तो सस्ते बजट देखो। ऐसा क्या चल सकता है जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ऐसा क्या चल सकता है जो वहाँ उपलब्ध नहीं है। कहने को तो पिज़्ज़ा भी चल जाएगा, सिंपल पिज़्ज़ा की शॉप है बस, हाँ कभी कभार चलेगा, ठीक है जी। और क्या क्या चल सकता है ऐसे, हाँ थोड़ा ऐसा चल सकता है जैसे नोएडा जैसे सेक्टर्स में, इन जगहों पे अलग अलग तरह की वैरायटीज़ मिलती है। अगर उसी वैरायटी को यहाँ पे चेप दे, बेशक प्राइस भी अप कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हम उनको बेचना ही नहीं चाह रहे जो खरीदने लायक नहीं है, हम उनको बेचना चाह रहे हैं जो खरीदे। तो यहाँ ना तो हमें ऑफर चलाने की जरूरत है कि भाई 100 रुपये में आपको पिज़्ज़ा भी मिलेगा, 100 रुपये में आपको बर्गर भी मिलेगा, 100 रुपये में आपको पेप्सी भी मिलेगा, नहीं, 150 का पिज़्ज़ा बेचो डायरेक्ट, बिके या ना बिके अपना बिकेगा। क्यों, इनकी इंटायर डिज़ायर जान ली। हमेशा ध्यान रखो, ऑडियंस को कैच करने के चक्कर में अपनी वैल्यू मत गिराओ। अगर वैल्यू हो गया आपके आइटम की तो ऑटोमेटिकली सेल होगा, ऑटोमेटिकली बिकेगा। यदि बस हाँ, आपको एज अ फिल्म की तरह कोई क्वालिटी नहीं देनी किसी को, कोई रियलिटी नहीं बतानी किसी को, एक फिल्म की तरह बस दिखाना है, ऐसा परस्यू कराना है कि देखो आप बैठ रहे हो, यहाँ सुटेबिलिटी मिल रही है, आपको कंफर्टेबल मिल रहा है, आपको वो सुविधाएं मिल रही है जो दिल्ली में है। मतलब आप दिल्ली को, उस प्लेस को, एक विकसित जगह को एज अ हाँ उसे प्रिडिक्ट करा रहे हो, पर हकीकत में दिल्ली है, राम पार्क मतलब यूपी के अंदर का सेक्टर यूपी है, बस आप उसको वो फील करा रहे हो इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ आइडिया की कमी नहीं थी, यहाँ थी इन्वायरमेंट की कमी। तो इन्वायरमेंट ऐसा बिल्ड कर दो, इन्वायरमेंट बिल्ड हो गया, आप 5 रुपये फालतू के नहीं दे दो, वो देगा, डेट इज़ पॉइंट। समझ लो, दिल्ली में जो चीज़ें मिलती हैं, दिल्ली जैसे विकसित जगहों पे जो चीज़ें मिलती है, वही सेक्टर्स को कॉपी करा, बस क्या करा, इन्वायरमेंट इधर बना दिया, इन्वायरमेंट इधर बना दिया। ऐसी चीज़ें जैसे कि मान के चलो, कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो बाहर बिक रही है, विदेश, मतलब कि विदेश में, वो विदेश की चीज़ें लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि हमें भी वो चीज़ें उपलब्ध चाहिए। अब आप उनको एज आ यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हो, वो इन्वायरमेंट उपलब्ध करा रहे हो, जिससे उन्हें लगे कि हाँ मैं वहाँ का फील कर पा रहा हूँ, वहाँ ना जाकर भी। डेट इज़ द पॉइंट, यहाँ बिक्री करोगे। पर वही अगर आइडिया लगाओगे, पॉइंट्स लगाओगे कि मैं लोगों को सस्ता करूँ, लोगों को क्रैक करूँ, वो करूँ, तो नहीं चलेगा काम। साइकोलॉजी पे काम करोगे तो स्किल्स आपकी वर्क करेगी। डिसिप्लिन पे काम करोगे देन स्किल्स वर्क करेगी, क्योंकि डिसिप्लिन प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिविटी डिसिप्लिन नहीं होती। डिसिप्लिन प्रोडक्टिव होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। डिसिप्लिन प्रोडक्टिव होता है। डिसिप्लिन क्या है, कम्युनिकेशन की फॉर्म में साइकोलॉजी, पहले साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है, समानता, और फिर उसमें कम्युनिकेट करना, अपनी अलग पहचान बनाना।
ये स्किल है, कम्युनिकेशन साइकोलॉजी पर वर्क करेगी, ना कि साइकोलॉजी कम्युनिकेशन पर वर्क करेगी। कम्युनिकेशन आप आइडिया है आपके पास, ठीक है, आइडिया है आपके पास, पर वो इन्वायरमेंट पे वर्क करेगा, कहाँ है, कहाँ उपस्थित है। यही सही निर्णय सही जगह पर होता है, कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही, सही जगह पर सही समय पर सही निर्णय लेना ही चालाकी कहलाती है। चालाकी का मतलब है चीज़ों को ताल मोल तोड़ मोड़ कैसे भी करके वो चीज़ वहाँ पर प्रस्तुत कराना, उसका सही निर्णय लेना, सही जगह पे सही निर्णय लेना। और अगर ऐसा कर लिया तुमने तो ऑटोमेटिकली बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक पेशेंस नाम की चीज़ होती है, चालाकी के अंदर ही आ जाती है एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट में, कि आपको हमेशा ध्यान रखना है आप चीज़ों को मैनेज कर दो। मैनेजमेंट मतलब कि मान लो आपको अपने दुकान पे कोई सामान बेचना है, ठीक है, आप एक दुकान खोल के बैठे हो, आपने क्या करा, सदर बाज़ार से दुकान में सामान ले आए, अब आप खाली बैठे हो, पेशेंस रख रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर चुके, मैनेज कर चुके, अब आप खाली पेशेंस रख रहे हो, सामान अपने आप बिक जाएगा। लोग ऐसे ही करते हैं, और हकीकत में क्या होता है, लोग मैनेज ही नहीं करना चाहते, लोग एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहते, लोग दुकान खोलने से डरते हैं। मैं कहता हूँ खोल दो एक बार, देखा जाएगा। कॉपी क्यों नहीं कर रहे हो तुम, कॉपी भी वर्क करेगा। बस इन्वायरमेंट फॉलो करो। इन्वायरमेंट फॉलो मतलब कि आपको लोगों को स्ट्रेटजीज नहीं बेचनी, आपको लोगों को इनोवेशन नहीं बेचनी। लोग इनोवेशंस पे नहीं पैसा खर्च करते हैं, लोग टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करते हैं, लोग अपने बेनिफिट पे पैसा खर्च करते हैं। क्यों? एंटरप्रेन्योर तो इनोवेशन पे पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को पता है कि अगर मैंने एक बार इनोवेशन पर काम कर लिया, फिर इस इनोवेशन को टेक्नोलॉजी बनाना मुझे आता है। इस नए आविष्कार को, नव विचार को मुझे एक उपविचार बनाना आता है, या ऐसा विचार जो कि विज्ञापन के रूप में बिके, मुझे विज्ञापन करना आता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, विज्ञापन करता है किसका, इनोवेशन का। जनता के लिए इनोवेशन किसी फ़ायदे की नहीं है। क्यों? जनता को कुछ खास नहीं पड़ता कि हमारा देश बढ़े, हमारा क्या बोलते हैं, हमारे मानव सभ्यता का विकास हो, या कोई भी ऐसी सिद्धांत का कोई फ़ायदा नहीं करते। किताबों में अच्छा लगता है कि हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, परंतु आम नागरिक नहीं सोचता। वाकईत में वो नागरिक है ही नहीं। पहली बात तो वो व्यक्ति है जो जानवर के फॉर्म में इंसान की खाल पहन के बैठा पड़ा है। ठीक है, नागरिक हर कोई नहीं होता। तो इनोवेशन, जिस देश में नागरिक ज़्यादा है वो देश अपनी तरक्की कर रहा होता है। ठीक है, क्यों? उन्हें अपनी कैपेबिलिटी पता होती है। तो दैट इज़ अ फॉर्म। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें आइडिया नहीं सेल करना, हमें इन्वायरमेंट सेल करना है। हमें वो नहीं सेल करना, क्या बोलते हैं, इनोवेशन। क्योंकि इनोवेशन लोग नहीं जानते। इनोवेशन दुनिया का विकास करती है, पर दुनिया के किसी काम का नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं है। दुनिया को चाहिए लॉजिक, दुनिया को चाहिए टेक्नोलॉजी, दुनिया को चाहिए वो चीज़ जो हमारे काम आए, दुनिया को चाहिए इंजीनियरिंग जिसमें वो वर्क कर सके। मैं कहता हूँ आज के टाइम पे चलो ऐसा बेटेट बनाते हैं जो कि क्या बोलते हैं, चीज़ों को इस तरीके से मॉडिफाइड, इस तरीके से वो करेगा डेवलप, कि आने वाले ज़माने में हमें क्वांटम कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ये बात सुनी होगी, जिनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पैसा लगाना है, खुले सांडों पे पैसा कोई नहीं लगाता, क्योंकि डरता है कि डूब ना जाए पैसा। पर एंटरप्रेन्योर लगाता है, इसलिए बिग बुल कहलाता है। एक ट्रेडर, गैम्बलर उसी पे जुआ खेलता है, क्योंकि पता है खुला सांड ऐसा सांड है जिस पर पैसा लगा दो कभी ना कभी तो जीतेगा ही जीतेगा, कभी ना कभी तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाएगा। दैट इज़ अ फॉर्म। तो इसलिए बाकी सब डरते हैं खुले सांडों पर पैसा लगाने से, हम नहीं डरते। इसलिए हमें लॉस का डर नहीं होता, हम ओनर है और कम पूंजी से ज़्यादा पूंजी बनाना जानते हैं, पेशेंस रखना जानते हैं। तो ये क्या है, बिग बुल। ठीक है ना, खुले सांडों पे पैसा लगाना और देन वांट करना, बिग बुल। और यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, दुनिया इनोवेशन पे पैसा नहीं खर्च करती, दुनिया टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करती है। दुनिया एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स पे पैसा खर्च नहीं करती, लॉजिकल पर्सन्स पे पैसा खर्च करती है। दुनिया सेल्फ इंजीनियरिंग पे पैसा खर्च नहीं करती, बल्कि ऑप्टिमाइजेशन पे पैसा खर्च करती है जो उनको सुविधा दे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कोई आइडिया, आपको कोई इनोवेशन या आपको कुछ नया नहीं करना, क्योंकि नए की कोई वैल्यू तब तक नहीं समझेगा जब तक आप कुछ उसे बनाकर ना दिखा दो। तो बेहतर क्या है, इन्वायरमेंट दो। इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ है जो हर जगह चलती है, क्योंकि इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। उनको उनका हाफ पार्ट उनको फुल करो, कंप्लीट करो। कंप्लीट क्या हो गए, जब एक व्यक्ति इन्वायरमेंट से मिलेगा
तो वही कंप्लीट पर्सन कहलाता है। तो वाह, या अब तुम उनको कंप्लीट करो। इन्वायरमेंट ऐसे मान लो कपड़े, ये कपड़े एक इंसान को कंप्लीट करते हैं, तो ठीक है, अब उन्हें कपड़े बेचो, उनको इन्वायरमेंट सेल करो। ये इन्वायरमेंट इंसान के कपड़े कहलाते हैं, व्यक्ति के, तो उनको कपड़े बेचो, उनको कपड़े सेल करो। ये क्या कहलाएगा? एवरी क्लॉथ विल बी एक्सचेंज, हर बार कुछ नया, यही इनोवेशन कहला जाएगी। यही कपड़े क्या कहला जाएगा? उनके इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट सेल करो, ना कि आइडियाज़ इनोवेशन बाद की काम आएगी, पर यदि पैसा कमाना है, यदि अपने आप को स्टेबल करना है, तो अनफेवरेबल वर्क करना पड़ेगा। अनफेवरेबल हम जैसे वैज्ञानिकों के लिए, ये इन्वेंटर्स के लिए क्या होता है कि ना चाहकर भी इन्वेस्टिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए हमें वो चीज़ें बनानी पड़ती है जो चीज़ हम नहीं बनाना चाहते। हमें युद्ध के हथियार बनाने पड़ते हैं उसी न्यूक्लियर रिएक्टर से, उसी न्यूक्लियर थ्योरी से, जिस थ्योरी को हमने इसलिए बनाया था ताकि देश में इलेक्ट्रिसिटी की कभी प्रॉब्लम ना आए। मजबूरी तो क्योंकि आम जनता जहाँ मूर्ख, देखो कलयुग में लफड़ा यह है कि मूर्ख बहुत बढ़ गए, ज्ञानी बहुत कम पैदा होने लग गए, इसी कारण से। और हर मूर्ख अपने आप को ज्ञानी समझता है, और ज्ञानी है क्योंकि ज्ञानता नहीं कहलाती कि मूर्ख। ज्ञान हकीकत में अलग अलग रूपों में होता है। ज्ञान मतलब ये नहीं कि मैं कितना जानता हूँ, ज्ञान मतलब ये होता है कि मैं अपने आप को जानता हूँ, और अधिकांश व्यक्ति नहीं जानते अपने आप को। तो डैट इज़ द पॉइंट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, इनोवेशन नहीं सेल करनी, आइडियाज़ नहीं सेल करना, आपको इन्हें इन्वायरमेंट सेल करना है। एक मार्केट को अगर तुम आइडिया सेल करो, स्ट्रैटेजीज पुटअप करो, तो वो समय के साथ पैसा दे देगी। पर मार्केट में स्टॉक्स जो है वो एक अलग टाइप का इन्वायरमेंट है, कंपनी जो है अलग टाइप का इन्वायरमेंट है। जब तक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे, पैसे को पैसा नहीं दो, वो मार्केट को पैसा नहीं दोगे, या मार्केट में कैपिटल नहीं दोगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे, मार्केट में टाइम नहीं दोगे, या मार्केट का फैक्टर नहीं दोगे, मार्केट के इन्वायरमेंट फुलफिलमेंट करने वाला कंप्लीट पार्ट ही नहीं दोगे, तब तक मार्केट कुछ नहीं देने की देता। क्योंकि मार्केट भी है किससे? आदमियों से। तब तक साइकोलॉजी नहीं खेलोगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंट चेंज करती है, चेंज इन्वायरमेंट। क्यों? मानसिकताएं तो पढ़ रहे हैं, समान मानसिकताएं तो पढ़ रहे हैं। अब समान मानसिकता जब हम लोगों के पढ़ते हैं तो वो समान मानसिकता क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट। और जब हम इन्वायरमेंट में कुछ नया करते हैं या उस इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स सप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाती है? जब हम इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या करता है? इन्वायरमेंट अपने आप का इंटरेक्ट करता है हमसे, अपने आप को चेंज करता है, रूप बदलता है। हमने कहा तुम गंदे लग रहे हो, तो व्यक्ति क्या बनेगा? साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, थोड़ा तरीके से बनेगा, तो उसने क्या कर लिया? अपने आप को चेंज कर लिया, प्रोडक्टिव बना लिया। मैंने कहा ना कि डिसिप्लिन प्रोडक्टिव हो सकता है, प्रोडक्टिविटी डिसिप्लिन नहीं हो सकती। गॉट इट?